धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर रमेश राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं। तो आप सबका इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। सासंग जी, बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है और बहुत कुछ चीज़ें घटित हो गई हैं पिछले 5-6 साल में। और इस 6 साल में इतना कुछ हुआ है कि क्या क्या याद रखेंगे और क्या क्या भूल जाएंगे। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर लोग तो क्या है कि भीड़ के साथ चलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और गुमनाम आए गुमनाम चले गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक एक चीज़ पे निगाह रखते हैं, सही चीज़ का साथ देते हैं, गलत का विरोध करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। पिछले 6 साल में जो भी घटनाक्रम चला, और उस घटनाक्रम में पंचकुला दंगे से लेके आज ये नकली हजूर पिताजी को नकली बना के प्रस्तुत करना पड़ गया, ये कानून के हिसाब से दृष्टि मतलब आप देखोगे, या इन चीज़ों के साथ मतलब समाज के हिसाब से अलग दृष्टिकोण है कि हाँ जी, कानून में ये गलत किया, ये सही किया। एक एक स्टेप पे है, और एक आदमी गलत हो तो हम किसी को पकड़ लें कि चलो ये एक आदमी गलत है। हज़ारों गलत हों तो किस किस को पकड़े, और जिन्होंने पकड़ना है अगर वही गलत हो तो किसको पकड़े, और जिन्होंने पकड़ के सजा देनी है अगर वही गलत हो तो किसको पकड़े। तो क्या ये ऐसा दौर है जहाँ पे हर चीज उलझी हुई है, इतनी उलझी हुई है कि एक को सुलझाओगे तो अगली उलझ जाएगी, और उलझाने वाले को भी पता है भी ये सुलझ नहीं सकती, कि अगर सुलझाएंगे तो कहाँ तक सुलझाएंगे। खैर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सुलझाना बंद कर दो। हजूर पिता ये कहते हैं भी सत्संगी को उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, और हमें तो अभी उम्मीद बहुत ज़्यादा बरकरार है। तो खैर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इस दौर में बरनावा में जो नौटंकी चलती है हर बार, वो अब भी चल रही है। तो उसके संबंध में आपको जानकारियाँ देते रहते हैं भी कैसे अब इस बार जो ये नकली वाला है, ये यूपी वाला, इस बार ये पिताजी के रिकॉर्डेड वीडियोस और ऑडियो जो हैं, पहले पुराने सत्संग जो हुए हैं उन्हीं सत्संगों का ऑडियो चलाता है, खुद से सत्संग नहीं करता। और इस ये यकीन दिलाने पे लगा हुआ है कि मैं ही ओरिजिनल हूँ, और मैं ही जो सत्संग कर रहा हूँ, देखो मैं पहले की तरह करता हूँ। लेकिन वो पहले पिताजी वाले ही ऑडियो प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो चल रहा है, किसी ने जानकारी दी भी, कोई प्रशंसा पत्र भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो ये अजीब है कि पता नहीं, कहते कोई सरकारी अधिकारी ने प्रशंसा पत्र दिया है। हालांकि पता नहीं गप है कि सही है, पर जो भी है चल रहा है। बहुत कुछ चीज़ें अभी क्या है कि ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना सही हूँ, कितना ओरिजिनल हूँ। और उसमें जो सवाल हम खड़ा कर दें वही सवाल इसको अपनी प्रोग्राम में जवाब देना पड़ जा रहा है। हालांकि हमें वो एक तरफ तो कहते नहीं सुनना, पर वो हमें हर सेकंड हर क्षण हमारी हर एक बात सुन भी रहा है और उसका रिएक्शन भी दे रहा है। तो उसमें क्या है कि अभी आपको हमने बताया अभी बरनावा नहीं आना, और क्यों नहीं आना, फिर जी मैं हम लाइव नहीं आएंगे, सिरसा आने का इतना फल है, फिर बोलो जी वचन क्यों नहीं बताने। मतलब हर चीज़ का अजीबोगरीब। और एक नई चीज़ जो लोगों ने बताई, कुछ लोगों ने सवाल पूछे, हालांकि वो सवाल भी स्क्रिप्टेड है, लेकिन अजीब ये है कि जो सवाल उसको नहीं जवाब देना जिस सवाल का, वहाँ पे क्या बोलने लगता है कि जी मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, इंटरनेट कनेक्शन कट गया, समझ नहीं आया। ये सब चीज़ें हैं। अब क्या कि ऐसी उलझन में भी आखिर इससे छुटकारा कब मिलेगा, और ये है कौन, क्या करके मानेगा, करना क्या चाह रहा है। हमने आपको लाइव जब ये आने वाला था, आना आया नहीं था इससे, या जिस दिन आया था उस दिन शायद लाइव किया था, या उससे अगले दिन लाइव किया था, ये बताया था आपको भी इसको अचानक से लाया गया है। इसका ये प्लान शेड्यूल नहीं था इस टाइम पे आना, क्योंकि ना तो इस टाइम पे कोई इलेक्शन है, ना कुछ और है। फिर इस टाइम पे इसको लाया क्यों गया। देखो, सरकार जब कभी गैर कानूनी तरीके से इस तरह से किसी की मदद करती है, अभी क्या है जो
नूह में या गुड़गांव में, फरीदाबाद वगैरह ये सब हिंसा हुई है, अगर आप इसको देखो, जो जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं आजकल तो यही ट्रेंड पे चल रही हैं, तो आप इस सबको देखेंगे तो सब समझ में आ रहा है भी कैसे पुलिस का अधीक्षक छुट्टी पे चला जाता है। सीआईडी वाले रिपोर्ट भी देते हैं भी कल गड़बड़ हो सकती है, वो रिपोर्ट पुलिस थानों को नहीं दी जाती। एक दिन पहले प्रोग्राम से जो डीसी है वो मीटिंग भी करता है, अगले दिन फिर भी दंगा हो जाता है। ये सारी इस तरह से घटना चल रही है। मतलब अगर आप ओवरऑल समझेंगे तो कोई ना कोई सरकार की शय है। उसके बाद अचानक से एक नई चीज़ें जो मीडिया में उभर के आ रही हैं कि जी हिंदू तो था जी पीड़ित पक्ष, और हिंदुओं के बंदे ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं ज़्यादातर। तो हालांकि ग्राउंड पे क्या है मालूम नहीं, लेकिन जो खबर मीडिया से आ रही है उसमें क्या है भी अचानक से हिंदू एक पीड़ित पक्ष हो गया इस देश में, और फिर जिससे हिंदू उग्रवाद थोड़ा या हिंदू इमोशनल सेंटिमेंट्स थोड़ा और प्रवोक हो वगैरह वगैरह, जो भी क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक साइकोलॉजिकल गेम है कैसे एक आदमी को अपने पक्ष में बुलाना है। यही चीज़ आपको समझनी है भी यूपी वाले को इस तरह से छोड़ देना, अचानक से उसकी पैरोल होना, फिर इस तरह से खुली छूट दे देना, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है भी इसके बदले में सरकार को कुछ नहीं चाहिए। अब सरकार को इसके बदले में क्या मिलता है ये आपको सोचना ज़रूरी है। क्या है कि एक एस्पेक्ट नहीं है, हम कहें भी चलो एक पहलू पे काम हो रहा है। मान लीजिए क्या है कि आपने सिरसा से दिल्ली जाना है, तो आपको कोई पूछेगा जी आप अगर सिरसा से दिल्ली जाओगे तो हिसार तक हमें छोड़ देना। दूसरा कहेगा जी हिसार से रोहतक तक हमें छोड़ देना। तीसरा कहेगा रोहतक से बहादुरगढ़ तक छोड़ देना। चौथा कहेगा हमें भी दिल्ली छोड़ देना। मतलब क्या है कि आपने सिरसा से दिल्ली जाना है और आपके जरिए 4-5 लोग अपने अपनी प्लानिंग और कर ले रहे हैं। इसी तरह जब एक बड़ी प्लानिंग चलती है, उस बड़ी प्लानिंग में नीचे वाले आदमी जो है वो हर छोटी छोटी प्लानिंग अपनी भी बना लेते हैं। तो जो ये सारा घटनाक्रम आपको नकली वाला यूपी वाला दिख रहा है, इसके पीछे छोटी प्लानिंग्स भी हैं बहुत सारी, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक हर बंदा अपनी एक प्लानिंग तैयार करे बैठा है। जो बड़ी प्लानिंग के मोहरे होते हैं उनको छोटी प्लानिंग्स का नहीं पता होता, लेकिन जो छोटी प्लानिंग वाले अपना काम निकाल रखो कर रहे होते हैं उनको बड़ा नहीं पता होता। हर व्यक्ति अपने तर्ज पे अपना अपना फायदा निकाल रहा है। पिस कौन रहा है? पिस रहे हैं आम लोग, संगत। क्यों? जो भी घटनाक्रम चल रहा है, यूपी वाला आएगा आपसे पैसे मांग रहा है, तरीके से मांगेगा, कभी रूबरू नाइट लगा लेगा, कभी स्पेशल पार्टी हो गई, स्पेशल दर्शन हो गए, स्पेशल अपॉइंटमेंट हो गई, स्पेशल मीटिंग हो गई। सारी चीज़ों में अल्टीमेटली क्या आपसे पैसा ही लिया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आके किसी दीन दुखी का दर्द पूछ रहा है, किसी मरीजों से मिल रहा है, या फिर आमतौर पे मतलब जो नशा करने वाले लोग हैं उनके परिवारों से जानकारी ले रहा है, कोई पीड़ित लोगों से बात कर रहा है। नहीं, उसका सारा फोकस हर एक चीज़ के जरिए सिर्फ और सिर्फ पैसा निकालना है। और अल्टीमेट वो पैसा जाता कहाँ है? अब वो पैसा आपके पास से इकट्ठा हो रहा है, इसमें 45 नंबरों का भी बिजनेस चल रहा है, भंगीदासों का भी बिजनेस चल रहा है, और एडम ब्लॉक के प्रबंधकों का भी चल रहा है, और जो ये नकली वाला रोल प्ले कर रहा है इसका भी चल रहा है। सबका एक बिजनेस चल रहा है। अब इसमें जिनकी इनकी जो जांच करने वाले लोग हैं उनका अपना भी धंधा चल रहा है, वो अपना कमाई बीच में कहते हैं कमीशन ले जा रहे हैं इस सब चीज़ में। और इस सारे पैसे से होता क्या है? या तो ये लोग ऐश प्रस्ती कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ ऐश प्रस्ती करने के लिए इनको ये सब छूट क्यों देगी? अब वो अपना फायदा भी देखती है। तो अपने फायदे में वो क्या हो रहा है इस पैसे से जैसे ये मुंह में कांड हुआ है, ये है, और पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? पैसा तो किसकी जेब से जा रहा है? फाइनली पैसा संगत की जेब से जा रहा है, आम लोगों की जेब से जा रहा है। और नुकसान किसका कर रहा है? नुकसान भी आम लोगों का ही कर रहा है, जिसकी इन दंगों में दुकानें फूक दी, जिसकी गाड़ी फूक दी, और छोड़ो एक जज की गाड़ी फूक दी, ये भी सुनने में आया मीडिया में। तो इतने सब कुछ हुआ तो नुकसान किसका? मतलब क्या है कि एक साजिश के ऊपर एक नहीं है, कई साजिशें पनप रही हैं। 45 नंबर को लगता है मैं अपना धंधा साध लूँ, 4 बंदे की अपॉइंटमेंट में अपना कमीशन निकाल के अपने पैसे बना लूँ। प्रबंधक को लग रहा है मैं अपने पैसे निकाल के कनाडा के अंदर प्लाट खरीद लूँ, अमेरिका में प्लाट खरीद लूँ, अपना वीज़ा लगवा लूँ। जो ब्रह्मचारी साधु बने हुए हैं नाम के ही हैं अब तो,
उनको तो चिट्ठी कुछ हो रही है। वो अपना सोच रहे हैं भी हम भी क्यों ना अपनी प्रॉपर्टियां बना लें। और बहनों का जो ब्रह्मचारी बहनें उन्होंने तो ऐसे ऐसे गुल खिला दिए हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो खैर ये सारी चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, इसका अंत क्या है, ये कहाँ जाके पहुंचेंगे और क्या करके मानेंगे। कल को आपको पता चल जाए भी चलो ये आदमी नकली वाले का रोल प्ले कर रहा है, फिर क्या करोगे? पकड़ लोगे उसे, मारोगे, जिंदा छोड़ोगे, पीटोगे, मुकदमे दर्ज करोगे, किस कहाँ पे? आप मुकदमा दर्ज कराने जाओगे, जिस पुलिस वाले को अर्जी दोगे वो बिका हुआ है, क्योंकि आज तक तो मुकदमा दर्ज कर नहीं रहा कोई। उसके बाद हाँ, आपके खिलाफ जरूर फर्जी मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर आप जाओगे, लेकिन उसके बाद आप जाओगे कोर्ट। कोर्ट आपको समझती है अनपढ़, बेवकूफ़, गवार। भी जो लोग डेरे जाते हैं वो अपने आप में ही गधे हैं। ये हम नहीं कह रहे, हाई कोर्ट के जज बोलते हैं कोर्ट के अंदर बैठ के, तीन तीन जजों की बेंच लगती है। भी डेरे में जाने वाले बंदे लोअर कास्ट के अनपढ़ गवार लोग हैं 85% जो डेरे में जाते हैं। अब ऐसे में जब उनके पास अर्जी लेके जाओगे, उनको क्या चाहिए? उनको बाकी 15% जिनको आप प्रबंधक समझ लो, जो ज़्यादा चालाक हैं, उनसे हिस्सा चाहिए। भैया तुमने इतना कुछ कमाया, हमें भी दे दो। ये इस कॉन्सेप्ट पे दुनिया चल रही है। आप किस किस से लड़ोगे और कहाँ तक लड़ोगे और कैसे लड़ोगे और पहुंचना कहाँ है आपको? मतलब मैं कह दूं भी यार ये आदमी है, देखो मैं, हमें डेफिनेटिव है भी इनमें से ये लगभग 3 या 4 बंदे हैं। इनमें से एक तो आदित्य अरोड़ा है, ये तो डेफिनेटिव है। अब आदित्य अरोड़ा 6 साल से फरार है पंचकुला दंगे के बाद। पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढ तो रही नहीं, नाम की ढूंढ रही है, चलो कागजों के हिसाब से पुलिस ढूंढ रही है। उसके बाद आज ये बंदा नकली वाला बैठ के बोलता है जी मेरे को इनाम मिला। या मान लो जितने लोग इसको जा जाके वहां पे, कभी पिछली बार भी देखना मीडिया वाले दे आए, कोई सहारनपुर वाले थे, पता नहीं कहाँ वाले थे, वो पत्रकार सम्मानित कर रहे हैं, फलाने बंदे सम्मानित कर रहे हैं। मतलब क्या है कि कहने को जिसको 3-4 स्टेटों की पुलिस ढूंढ रही है, जिस आदमी के ऊपर 5 लाख का इनाम रख दिया है, उस बंदों को सामूहिक तौर पे सम्मानित किया जा रहा है। और वो सरकार के कहने पे कितना बड़ा प्रपंच रच रहा है, और सरकार कह रही है कि ये बंदा आरोपी और फरार है। एक आरोपी फरार आदमी को रोटी पानी कौन दे रहा है? जब संगत के लोग कह रहे हैं जी आदित्य अरोड़ा बरनावा में है और हमें देखा है, हम वहां जा रहे हैं, तो पुलिस को वो दिखाई नहीं देता। तब जब पुलिस वहां पे सिक्योरिटी दे रही है, अब आपको पता चल जाए आदित्य अरोड़ा है तो क्या कर लोगे? कागजों के हिसाब से आदित्य अरोड़ा का अपने परिवार से कोई संबंध नहीं है कानून के हिसाब से, लेकिन रियल लाइफ में उसका परिवार उससे रोजाना मिलवाया जाता है, रोजाना हंसी खेल है, सब कुछ है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। पुलिस को कोई मतलब ही नहीं है। आप कहाँ जाओगे? मैं कहूँ भी अभिजीत भगत या बबलू जो भी है, ये भी रोल प्ले कर रहा है मान लो एक स्टेज पे, तो क्या करोगे? जहां जाओगे 5-5.5 साल से आराम से डेरे में बैठ के ऐश प्रस्ती करता रहा ये आदमी। आरएसएस का बैकअप है, आरएसएस का ही मुख्यमंत्री है हरियाणा में, ऐश प्रस्ती कर रहा, हाई कोर्ट में जाके बोलता है जी ऐसा है, लोअर कोर्ट को बोलो मेरे को बेल दे। और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल भी रही है, ये नहीं देख रही भी इसका अपराध कितना बड़ा है, इसने 42 लोगों को मरवा दिया, लेकिन नहीं, वो लोअर कोर्ट को बोल रही है बेल दे दो इसे। लोअर कोर्ट बेल दे रही है, फिर वो ऐश से घूम रहा है। उसके बाद कोई मतलब नहीं है उसको, कौन सी इंटेरोगेशन है, कौन सी कुछ है, कोई खबर नहीं होगी, पुलिस ने कोई पूछताछ भी की है, वो तो सब कुछ पहले से सेट था। तो अब आप किसके पास लेके जाओगे? जिन लोगों के पास आप शिकायत ले जाओगे उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, जिन्होंने एक्शन लेना वही तो ये सब कुछ करवा रहे हैं। और उसके बाद कोर्ट चले जाओगे तो कोर्ट को अपना हिस्सा मिल जाएगा इस काम में। एक किसी ने वीडियो भेजा था, एक ब्लैक जस्टिस नाम का, कोई ब्लैक जस्टिस ऐसी कोई वेब सीरीज आई है, हालांकि उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट करके दिखाया नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें उसमें दिखाई हैं भी कैसे कोर्ट काम करती है। एक कहानी आप सुनते हो ना भी कोर्ट में अमीर आदमी ही न्याय ले सकता है, गरीब नहीं ले सकता। ये इसलिए है कि कोर्ट में जब आप, गरीब आदमी पहुंचता है ना कोर्ट में, तो वो जगह जगह से पैसे इकट्ठे करके बड़ी मुश्किल से एक आधी याचिका लगाता है, और उस याचिका को रोकने के लिए 10 तरह की एप्लीकेशन आ जाती है। फिर अब जिसके जरिए उसने एप्लीकेशन लगाई होती है उसने कहा होता है कि 2 या 3 पेशी में ये निपट जाएगा, लेकिन जैसे ही वो 4 एप्लीकेशनें उधर से लग जाती हैं
तो फिर अब वकील बोलता है भी अब 4 गुना कीमत भी दो। ऐसे करते करते कोर्ट में कानून के इतने दाव पेच हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, और अगर है तो ये टाइम कंज्यूमिंग इतना है भी कोर्ट अपने वाली पे आए तो डेली सुनवाई करे और ना आए तो 2-2 साल सुनवाई ना करे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है भी, आज नहीं तो कल आपको सच्चाई तो सामने आ जाए, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है। आपको पता भी चल गया नकली है, आप कल्पना करोगे यार इस बंदे के सामने हम इसके पैर पकड़ रहे थे, इसको माथा टेक रहे थे, इससे मन्नतें मांग रहे थे, और ये आदमी इतने घटिया दर्जे का है, तो जाओगे कहाँ, किसको कोसोगे भी, किसको कोसोगे। पता सबको है, सबको पता है भी इसके पल्ले कुछ नहीं है। सबको क्या चाहिए, सबको नाच गाना चाहिए, सबको धर्म की आड़ में पाप करने की परमिशन चाहिए, वचन मतलब मेरा मतलब वचन तोड़ने की परमिशन चाहिए, और उसके बाद माफ़ी के नाम पे ऐसे ऐसे नकली वालों का घोषणा चाहिए भी तुम्हें माफ़ कर दिया। तो ज़रूरत क्या है, संगत की ज़रूरत है कि भैया उसे पाप कर्म करने दिए जाएं, वचन तोड़ने दिए जाएं, और बाद में आसानी से माफ़ी भी दे दी जाए। 45 मेंबरों की ज़रूरत है भी उसे जितना मर्जी पैसा वो संगत से खाए, उसके बाद उसे माफ़ी मिल जाए। प्रबंधकों की ज़रूरत है कि वो सारे पैसों को सरकार के हिसाब से मिला जुला के अपने अपने कामों में लगा लें और अपनी ऐश-प्रस्ती जारी रखें। सरकार की ज़रूरत क्या है भी, जितनी भी नीचे भीड़ है डेरे के साथ जुड़ी हुई, इनका वोट अपने पक्ष में खींच लें। इसमें आप फ़ायदा किसका है भी, धर्म तो है ही नहीं। जब अब इतिहास पढ़ो ना, इतिहास पढ़ते हैं भी, एक गुरु ने सारी लड़ाई लड़ी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए सब कुछ लड़े, अपना पूरा परिवार उनका मारा गया, सब कुछ हो गया, और आखिरी में सब कुछ करने के बाद जब उनको कहीं जाना था, उन्होंने बोला भी मेरे साथ कौन कौन चलेगा। वो एक औरत तैयार हुई भी मैं चलूँ, बाकी कोई नहीं गया, वो अकेली गई, उसके बाद कोई नहीं गया, बाकी सब कहानियाँ हैं। लेकिन आज झंडा लेके खड़े हैं भी, हम सबसे ज़्यादा बड़े वफादार हैं। एक नहीं है, अनेक है, मेरे पास बहुत मैसेज भेजते हैं। लेकिन क्या है कि यही चीज़ आज है। अगर आज के हिसाब से देखो, वफादारी ये नहीं होता भी आप झंडा लेके खड़े हो जाओ, वफादारी है कोई बोलेगा तो आप धमका दो, गुंडागर्दी करो। सोच, पिताजी ने जाते जाते 2017 के अगस्त में वचन किए भी, हम क्या चाहते हैं ये हमारी संगत हम बता देगी, हमारे बच्चे आपको बता देंगे। संगत को खुद ही नहीं पता पिताजी क्या चाहते हैं, तो बताएगी कैसे। सोच के देखो, आपको एक पेज जो भी है, चाहे वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का सदस्य है, आप लिख के देखना एक पेज, एक कागज पे, कि पिताजी क्या चाहते हैं। फिर अगर आपको लिख के लोगों को बताना पड़े, अपने आप का एक्सपेरिमेंट कर लो। नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि इतना सुन लें यही काफ़ी है। चलो उसमें क्या है भी, आप लिख के देखो, अगर कोशिश करो, अपने अपने खुद का एनालिसिस करो, अपने खुद का आंकलन करो, हम कहाँ खड़े हैं। आप एक पेज लिख के देखो कि पिताजी क्या चाहते हैं। इस बात को आप लिख के अगर लोगों को समझाना चाहो तो क्या समझाओगे। हालांकि पहले कई बार लाइव में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, बहुत से लोगों ने पेज लिख लिख के भेजे भी, लेकिन आप खुद से आंकलन करो ना। उसी पेज को 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोबारा पढ़ो, क्या आपको लगता है आपने पिताजी की सोच को वाकई समझ लिया। और अगर समझा होता तो ये बात लोगों को बताई क्यों नहीं, क्योंकि 2017 में जाते जाते पिताजी तो यही वचन कर गए थे, फिर आपने बताई क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ों का आंकलन करो। संत की ताकत कहाँ है, संत की ताकत उसके वचन में है, उसकी दृष्टि में। दृष्टि तो हमारे पास से चली गई, क्यों, संत हमारे सामने तो पिताजी है नहीं, जहाँ भी हैं पर हमारे सामने नहीं ना, अब हमारी और उनकी नज़र मिलती तो है नहीं। दूसरा, वचन वचन हमने देखे ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहा, मैं ये कहूँ आपको कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को इस सारी चीज़ की पकड़ है या समझ है। आप सारा बंदे सरफ ग्रंथ पढ़ लो, सब कुछ कर लो, वो और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लो, पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, रिजल्ट क्या है। जब अप्लाई नहीं किया, और अप्लाई करने के बाद एक्सपीरियंस आता है बंदे को भी, अप्लाई किया लेकिन अप्लाई के अंदर 10% गलती रहेगी, 90% सही है। तो ये बार बार जब अप्लाई करता है, किस पे अप्लाई करना है, खुद पे ही अप्लाई करना है। जब ये बार बार अप्लाई करते हैं
तब समझ में आता है भी हाँ यहाँ यहाँ गलती है ये पिताजी। फिर वो आप सत्संग सुनते हैं, फिर आप समझते हैं भी पिताजी की सोच क्या है। इस सोच को एक कागज पे उतार के देखो, आपको अपना आंकलन हो जाएगा भी आपको कितना ज्ञान है और कितनी पकड़ है हजूर पिताजी के वचनों में। नकली वालों को छोड़ दो, तो उनको पकड़ छोड़ो, उनको जरूरत ही नहीं है पिताजी की। उनको जरूरत किस चीज़ की है मैंने आपको बताया। उनको चाहिए भी पिताजी के चेहरे के नीचे एक, उनको वचन तोड़ने की परमिशन मिल जाए और उसके बाद उनको बिना मांगे माफ़ी मिल जाए। उनको इस बात की खुशी है, इसलिए उनको किसी मर्यादा की, किसी उसकी फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, आप जाओ किसी भी धार्मिक स्थल पे जाओ, वहाँ पे लेडीज़ जेंट्स का कोई ऐसा सेपरेट अरेंजमेंट नहीं होता, सारा मिक्सअप ही होता है। तो इसलिए वहाँ इन चीज़ों की बात करना बेकार है। लेकिन अगर आपको भी डेरे के अंदर ये सारी मर्यादाएं बनाई जाती, और अगर मान लो कई जगह ऐसा मिक्सअप हो जाए तो अब सामने वाला बोले जी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में भी तो होता है। मतलब क्या है कि अब अगर वहाँ होता है तो यहाँ भी होना चाहिए। अब पिताजी के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से होना चाहिए, बहाने से सब कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझो भी किस दिशा में है, कहाँ चल रही है, अपने आप का आंकलन करो, आपको खुद पता चल जाएगा भी हम कहाँ खड़े हैं। 6 साल तो चलो, 4 अप्रैल 2020 से मेरे ख्याल हमने बोलना शुरू किया है, और 21 22 23 23 आ गया, अब 3 साल तो हो ही गए हैं, 3 साल से ऊपर। लेकिन इस सब में आप कभी सोच के देखो, आपको खुद को समझाना पड़े कि पिताजी की सोच कैसी है, तो कितना समझाओगे। तब जब कोई कहे जी मुझे 30 साल हो गए, मुझे 35 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए डेरे से जुड़े हुए, लेकिन समझा पाओगे? और अपने आप मतलब सोचो, बहुत कुछ है सोचने को। नकली वाला आ गया, अब नकली जिन्होंने मान लिया इसको हाथ पैर जोड़ रहे हैं, वो सोचते रहे बैठ के भी यार क्या गलती कर दी हमने, क्या गुनाह कर दिया। माफी मांगने जाओ तो किसके पास जाओ, भी किससे माफी मांगने जाओ? जिससे माफी मांगने की उम्मीद है उसी का तो विरोध किया है, उसी के तो खिलाफ काम किया है। गलती नहीं ना, ये गुनाह है, जानबूझ के किया गया। फिर माफी मांग भी लो तो क्या अपने आप को माफ कर पाओगे? पर क्या है कि इतना आदमी सोचता ही कहाँ है कि मैंने अपने आप को माफ करना है, जो हो गया, फिर से नाच गाना शुरू। किसी से पूछ लिया हमने क्या यार भी तुम्हें शर्म नहीं आती है, 45 नंबर थी लेडी, या तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज होगी कि चलो तुम्हारी जो 45 नंबरों के साथ उल्टे सीधे रिश्ते पनप रहे हैं, सेवा के नाम पे जो सब कुछ तुम कर रहे हो, और उसके बाद तुम संगत में भगत बन के भी आ जाती हो, ये सब कुछ है भी। फिर मतलब बेशर्म हो बंदा थोड़ा हो, तो इतनी बेशर्मी सब चलती है तो क्या है भी, कल को किसको मुंह दिखाओगे? आगे से जवाब पता है क्या है? बोला जी क्या फर्क पड़ता है, अगर पिताजी मान लो कल को आ भी जाएं असली, आप पहले दर्शन कर लेना, हम बाद में कर लेंगे, सिर्फ इतना फर्क है, इससे ज्यादा क्या फर्क है? ये क्या ना, इसे बोलते हैं कैलस एटीट्यूड, मतलब दुनिया साइंस की भाषा में कैलस एटीट्यूड। तो ये इस तरह का एटीट्यूड है भी, आप पाप गुनाह करो और आपको फर्क ही नहीं पड़ता भी हमने किया है, क्या हो गया तो कर लिया, क्या बड़ी बात है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार पिताजी ने आना था, मेरी ड्यूटी लगी हुई है और पिताजी ने कहीं आना था, और जहाँ आना था वहाँ मेरी ड्यूटी थी। अब क्योंकि पिताजी पहले भी आते थे तो उस टाइम भी आना था, तो पिताजी के लिए पानी का गिलास रखा हुआ था, गिलास कह लो बॉटल कह लो, पानी की बोतल रखी हुई थी। गर्मी का टाइम था, अभी आएंगे, हो सकता है पानी की प्यास लगे, तो एक पानी रखा सील करके, या शायद सील्ड बोतल थी, सील्ड पानी रखा हुआ था अभी, ताकि मिलावट ना हो, कोई ऐसा सील्ड हो तो देना आसान हो जाता है पानी पीने का। अब क्या है कि वहाँ पे एक चौधरी आता है, अपने आप को बड़ा समझने वाला, उसको प्यास लगती है और प्यास पानी पीने के लिए उसको 10 कदम दूर जाना है, जहाँ वाटर कूलर लगा है या पानी की व्यवस्था है। अब लेकिन वो जाना नहीं चाहता, वो क्या करता है कि जो पानी की बोतल पड़ी होती है वो उठा के पानी पी जाता है। मैंने क्या किया, मैंने उसे टोक दिया। मैंने कहा यार ये तो पता नहीं है भी ये पानी किसके लिए रखा हुआ है। अब आगे से उसको ये नहीं है कि मैंने अनजाने में पी लिया या मुझे प्यास लगी थी, मुझे पता नहीं था। तो मेरे को बोलता, कहता जी क्या आफत आ गई,
₹20 की बोतल है, ₹20 ले लो, ₹10 की है, ₹10 ले लो, कितना कितने पैसे लगे इस पानी के लिए, अपने पैसे पकड़ो, क्या आफत आ गई, इतना ही अगर घमंड है अपने पानी का। मतलब क्या है कि लोगों को पिताजी की जरूरत नहीं है, समाज में लोगों को जरूरत सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की है, अपनी सोशल सिक्योरिटी भी, हम सोशली सिक्योर रहें बस। और उस सोशल सिक्योरिटी में ही लोग काम करना चाहते हैं, इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। उनको कोई ज़रूरत नहीं है रूहानियत की, उनको कोई ज़रूरत नहीं है राम नाम की या दर्शनों की या सुमरन की। उनको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने दायरे में, कि धर्म के नाम पे हमें गलत करने की परमिशन हो, और यही तो होता है। अगर आप देखोगे भी, बहुत सारे जो प्रचारक हैं, वो क्या करेंगे भी, आप चलो जी अंडे खा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बियर पी सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये चीज़ नॉन वेज में खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। मतलब कोई चीज़ अलाउड है, कोई नहीं अलाउड है, मतलब कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है अभी, यही चीज़ होगी, ये नहीं होगी। मतलब क्या, इंसान की सुविधा के अनुसार जिसको जहाँ जिसका आस्था का टोकरा फिट बैठता है, वो वहाँ रख लेता है भी, ये चीज़ मुझे यहाँ करना अलाउड है, तो मैं यहाँ इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता। संत का जो दायरा है, संत जो वास्तविक में सच्चा संत होगा, वो सच्चाई को मतलब बुराई से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उसे जो सच है वो करना ही है। पर क्या है कि यही चीज अब आप अगर डेरे में भी देखो, तो लोगों को भी यहाँ सोशल सिक्योरिटी चाहिए। लोगों को भी क्या चाहिए, कोई हमारा कोई मसला खड़ा हो, भी संगत आके खड़ जाए हमारे पीछे, हमारा कोई झगड़ा हो जाए तो संगत बैकअप दे दे लड़ने के लिए बराबर। उन्हें कोई मतलब नहीं है यार, पिताजी क्या है, हम हमें नाम जपना है, हमें मुक्ति लेनी है, हमें ये सब करना है, कोई मतलब नहीं है इस सब में। ये सिर्फ आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि पता तो हमें सारा कुछ है, आज बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ से, कुछ लोग बरनावा जाकर आए हैं, और बरनावा में सारा जो कर्म कांड चल रहा है, वो सब लगभग 1-2 दिन रह के पूरा ऑब्जर्व करके आए हैं। मेरी इच्छा थी मैं बताऊं आपको डिटेल में, पर जो मैंने सुना है उनसे, और जिस तरह का चीज़ वहाँ चल रही है, उसके बाद मुझे लगता है कि बता भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा किसी ने कुछ करना है। जिन्होंने मरना है वो मर रहे हैं, जिनको वो मार रहे हैं कुछ मर रहे हैं, कुछ मतलब क्या हो रहा है कि आप वहां पे जा रहे हो, पैसा दे रहे हो कि परमार्थ है, और वो उस परमार्थ पे बैठ के लोगों की जिंदगी मौत का फैसला कर रहे हैं। मतलब ये इस लेवल की चीजें हैं कि आप जान भी लो तो फर्क क्या पड़ेगा। आज ये हम करना बंद कर दें, तो एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड, हालांकि उसका दूसरा पार्ट आ रहा है, चलो दूसरा पार्ट तो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जो पहला पार्ट आया था उसमें आखिरी में एक लाइन है, भी दे आर नॉट द लविंग पीपल, दे आर द फियरिंग पीपल। लोगों को भगवान का प्रेम नहीं चाहिए, कि भगवान हमारे पे डंडा ना चलाए, बस उतना ही चाहिए, और कुछ नहीं है। दे आर फियरिंग पीपल, जहां उनको डर दिखाओगे वहां वो आ जाएंगे। 45 नंबर मंगी दास आपको क्या डर दिखाते हैं, आपकी कुलें डूब जाएंगी, बेड़ी में बट्टे पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद कुलें तर जाएंगी, इतने फल बैठे बिठाए मिल जाएगा, तो ये क्या है, भगवान का डर है। भगवान के नाम पे या पिताजी के नाम पे कह लो, प्रेम नहीं सिखाएंगे कि भाई मालिक से प्रेम क्या है। तो क्या है, दे आर नॉट द लविंग पीपल, दे आर द फियरिंग पीपल। और ये चीज़ हालांकि फिल्म में तो बड़ी कैजुअली बता दी गई, लेकिन रियल लाइफ में जब आप देखो ना, लोगों को डर है, लोगों को पिताजी के वचनों पे विश्वास नहीं है, कि भाई हम पिताजी ने वचन किया है, हमारा सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए बाल बांका नहीं होगा। उनको ये विश्वास है कि अगर एडम ब्लॉक का साथ छोड़ दिया तो एडम ब्लॉक जरूर जेल में डलवा देगा। मतलब क्या है कि मरने के बाद ये जैसे भी पिताजी सचखंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ रहेंगे और एडम ब्लॉक का साथ नहीं देंगे तो जेल जरूर मिल जाएगी, या मौत मिल जाएगी, या हत्या हो जाएगी, या बर्बाद हो जाएंगे, ये डर है। तो अब मेरे ख्याल से 90% मैं मान के चलता हूँ इस बात का, मतलब इस चीज का किसी को विश्वास ही नहीं है भी हजूर पिताजी के वचन हैं, और इस विश्वास पे वो टिके हुए भी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मान लो अभी मैं पढ़ते पढ़ते चले गए, ये आ गया भी, एक कमेंट आ गया, हालांकि चलो ये थोड़ा मंदबुद्धि सा बच्चा है, पर इसको जब आप समझो, इनकी मानसिकता को और इनके तौर तरीके जब समझो, तो इनको चाहिए क्या, इनको सिर्फ नाच गाना चाहिए,
भी नचा लो, गवा लो, मतलब नचा लो, कुदा लो, और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ पहुंचना है वो कुछ पता नहीं है। 10 साल बाद कौन कौन सी जिम्मेदारियों में परिवार बंध जाएगा, कहाँ फंसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तब देखेंगे, तब की जो होगा। तो खैर, जब आप डेरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो डेरा कोई ये नहीं है कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हमें बढ़ाना है, इस बिल्डिंग को हमने 10 डेरे और बनाने हैं, हमारा ये ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी यह है भी संतों की सोच को पढ़ना, समझना और उसको समझाना भी। संत किस तरह की सोच के हैं, समाज को क्या चाहिए। और अगर मान लो पिताजी की जगह कोई भी हो, और जब उसको ये पता चले कि यार 27 साल टक्कर मारने के बाद, और 27 साल से पहले परम पिताजी कितना जोर लगाएगा, और मस्ताना जी महाराज ने लगाया, चलो हजूर पिताजी का ले, किसी भी बंदे को लगे कि 27 साल टक्कर मारने के बाद अगर किसी को यह समझ ही नहीं आया कि भी मैं क्या चाहता हूं, तो वो बंदा खड़ेगा ही क्यों आपके साथ। अगर कोई आपके लिए 27 साल से काम करे और आपको समझ ही ना आए भी वो आपका साथ कैसे दे रहा है और उसकी सोच क्या है आपके प्रति, तो फिर वो आपके साथ खड़ना ही क्यों चाहेगा। पिताजी तो चलो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो 27 साल निकाल गए। मेरे जैसे को 2-3 साल बाद ये लगता है कि मैं टक्कर मारूं ही क्यों भी। चलो, अपने साथ तो फिर भी हजारों लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं, लेकिन पिताजी के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो उन हजारों में से भी बहुत कम ऐसे हैं जो वास्तव में हजूर पिताजी को समझते हैं। अगर आपको नहीं, आपको लगता है भी आप समझते हैं, तो मेरे मेरे कहने पे एक बार एक आप 1-2 पेज जरा पिताजी की सोच को लेके लिख के देखो, और फिर उस सोच से डिफाइन करो भी क्या आप इस सोच से समाज को बदल दोगे, और इस सोच से खतरा किसको है, और क्यों हजूर पिताजी को जेल में रखा गया, और क्यों ये सारा प्रपंच रचा गया। मतलब आप खुद सोच के देखो, अगर आप पिताजी की जगह हो गए ना, और 27 साल मत्था मारोगे, और उससे पहले 27 साल परम पिताजी ने 30 साल मत्था मारा हो, तो कोई भी बंदा, आम आदमी से लेके महान से महान आदमी, हमारे जैसे लोगों को मुंह ना लगाए। और उसके बाद जब बिना कुछ समझे, जब ये नकली वाला जैसा एक गधा आदमी जो भी आया है, और इसको लगता है कि माफिया दे देंगे, ये क्या कर रहा है, ये लोगों को, है ना, हम देसी वर्ड हरामी बना रहा है, एक तरह का हरामी बना देते हैं ना लोगों को, वो बना रहा है ये एक तरह से। तो वो उस तरह की मानसिकता पैदा कर रहा है। तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझ आएगी, लेकिन ये इतनी खतरनाक है कि अगर, मुझे नहीं पता रूहानियत किस निगाह से कैसे चलती है कैसे नहीं चलती, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक गुरु ने हमारा हमारा गुरु है, और हमारा उसके प्रति कुछ ड्यूटी बनती है, और हमें वो ड्यूटी निभानी है। और हमें सिर्फ इतना ही पता है, इससे ज़्यादा हमारा दिमाग नहीं चलता है। भाई पिताजी एक सोनी महिवाल की कहानी सुनाया करते भी, आध्यात्मिक रूहानियत में कुछ ऐसा होता है, इस तरह की इस तरह का प्रेम होना चाहिए, जैसे महिवाल ने सोनी के लिए निभाया, फिर उसके बाद सोनी ने महिवाल निभाया, ऐसा कुछ है। एक गाना भी आता है, कंडे उत्ते मेहरमा वे मैं कदों दी खड़ियाँ, ऐसा कुछ नुसरत फतेह अली खान का है। तो इसी के ऊपर बना हुआ है। तो हमें तो सिर्फ इतना समझ आता है कि हमसे किसी ने प्रेम किया और हमें बदले में अपने उस प्रेम का कर्ज अदा करना है। हालांकि संतों का कर्ज तो कोई अदा कर ही नहीं सकता, लेकिन दुनियावी तौर पे भी जो प्रेम हजूर पिताजी ने बख्शा है, वही इतना है कि रूहानियत वाला तो कभी पूरा पड़ेगा ही नहीं। भी हम उसका कर्ज तो चुका ही नहीं सकते, दुनियावी तौर पे ही इतना है। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए आज आई क्योंकि जब बरनावा से जो रिपोर्ट हमें मिली, और उस रिपोर्ट के बाद जितना, मतलब गंद वहाँ पे चल रहा है, इतना बुरा हाल वहाँ पे है, उसके बाद हमें लगता है भी क्या तो समझाएं। मतलब इतना कुछ है भी, संत छोड़ो, अगर आपको भी, आप राक्षसों की बस्ती में भी चले गए ना कहीं, तो वहां भी आपको कोई ना कोई दीन ईमान धर्म कुछ मिल जाएगा, भी राक्षसों की बस्ती में घुस के। लेकिन अगर जिसे संत कहा जा रहा है उसकी बस्ती में घुस के सब कुछ हो रहा है, वहां राक्षस भी शर्मा जाए, तो फिर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आपको समझाएं, क्या समझाएं और क्या नहीं। और इसलिए ये चीज कह रहा है भी खुद ही सोच लो भी आपको कितनी सोच का, पिताजी की कितनी सोच पे आपकी पकड़ है। तो खैर, पंजाबी भाषी लोग हैं हमारे साथ कुछ, जो पंजाबी में समझना चाहेंगे इन चीज़ों को, या और जो कुछ भी हो रहा है,
बहन वीरपाल कौर माछत लाइन पे हैं, तो हम सुनते हैं उन्हें। हाँ जी बहन जी बोलो। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी का गुरु जी की यात्रा। सब तो पहला प्यारी साध संगत जी गुरु पिता जी के पवित्र महीने दी प्यारे गुरु पिता जी नो पूजनिक माता जी नो ते सारी साध संगत नो बहुत बहुत बधाई होवे। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु पिता जी ने एक वचन करिया करते सी अक्सर ही। कहते असं पहला तो सोचते होंगे सी भी शायद जो साडे नाल हो रहा शायद भी कोई ड्रग माफिया कर रहा है। पर कहते असं जो किते बाहर जाने तो सानू ज्यादातर जो सवाल है ऑफिसर जो वड्डे ऑफिसर है वो सवाल करते हैं पूछते हैं भी गुरु जी जो तुहाडे नाल राजनीतिक ड्रामा चल रहा तो ओदा की बनिया भी तुहानू जो फसाउण दी साजिश चल रही है तो ओदा की बनिया। तो गुरु पिता जी कहते भी सानू भी हुणे लगन लग गया जो बार बार यह सवाल साडे सामने आउंदा भी वाकई ये जो साडे नाल हो रहा है कोई राजनीतिक ड्रामा ही है। ये सिर्फ ड्रग माफिया का काम नहीं है, ये कोई साडे नाल जो चल रहा है ये जो सानू फसाउण की कोशिश की जा रही है ये राम नाम रोकने दी जा रही एक राजनीतिक ड्रामा ही है। तो गुरु पिता जी कहते असं मतलब आने वाले समय विस्तार भी दसांगे उस सत्संग गुरु पिता जी ये भी कहते हैं। ते गुरगद्दी नूं लैके भी गुरु पिता जी जो वचन करते सी तो उदों भी कहते सी भी कुछ लोग सानू मतलब कि पहला घरे भी लै जाते हैं फिर उस तो बाद कहते गुरगद्दी भी उन्होंने दिखाई दे रही होंगी है सामने। तो गुरगद्दी के बहुत सारे जोड़े है दावेदार पाते हैं कोई कहता भी मैं आऊँ कि तू आऊँ। आप ये वचन आम ही गुरु पिता जी से सुनते रहे हैं पर दुख तो इस गल का है कि आप गुरु पिता जी के ये वचन तो सुने पर जेड़ी संगत हुण यूपी वाले नगली नूं आपदा गुरु बनाई बैठी है उन्होंने हुण ये सवाल उन्होंने पूछने चाहिए है ना भी इन्हां सवालों का जवाब की है। जो गुरु पिता जी शरेआम स्टेज पे बैठ के कहते सी भी कईयों के अंदर मतलब के गुरगद्दी को लेके बच्चे बने हुए है फिर हुण वो बच्चे किधर गए वो बच्चों वाले किधर गए सारे जिन्हों के अंदर बच्चे बने हुए भी हुण लोकां नूं की सारे लोग एकदम चंगे हो गए। गुरु पिता जी के जेल जान तो बाद की लोग इन्ने चंगे हो गए जेडे प्रबंधकां नूं पिता जी 10-10 बारी झिड़कदे सी इत्थों तक भी गुरु पिता जी ने एक बार तेरावास दे विच कहा सारी साध संगत के सामने गया कहते बेटा तुहाडे सामने असीं इन्हां नूं कुछ कह तां दिंदे उस तो बाद कहते सानूं पता जाओ उपर ऊपर चक के कहते परम पिता जी नूं पता भी साडे नाल की बनदी है। हैरानी की गल है जेडे प्रबंधक गुरु पिता जी का पता नहीं की इहो जिहा करदे सी कि उन्हां नूं इह गल भरी सभा दे विच जिवें आपां कहने आ सारे सेवादारां दी मीटिंग दे विच कहनी पई ते अज की गल हो गई अज ओही की गल सारे प्रबंधक जेल जान तो बाद चंगे हो गए। जो गुरु पिता जी थोड़ा जिहा 10 दिन वास्ते 20 दिन वास्ते कई बार 5-4 दिन वास्ते बाहर जाते थे आउंदियां गुरु पिता जी की कुछ हुंदा सी जो गुरु पिता जी बाहरले टूर तो आउंदे सी पहली मजलिस हुंदी सी पूरी गर्मी नाल करदे ते क्लीयर कट वचन करते सी भी साडे मगरों जेड़ा जेड़ा कुछ हुंदा भी तुसीं की सोचदे भी असीं इत्थे नहीं तो सानूं पता नहीं लगदा कि दारा परम पिता ने सचखंड का नमूना बनाया साडे जान तो मगरों इसनूं तुसीं की कर दिंदे ते गुरु पिता जी किवें शरेआम सत्संग फरमाउंदे ते किवें कहंदे हुंदे सीगे भाई जो कोई 4 दिन बाप बाहर चला जाए तो घरे आउंदे नूं जे उन्हां दे धीआं पुत्त खूह पट देण घर दे अगे ते कहंदे फिर बाप बोले ना दा की बोले ते हुण कमाल दी गल है भी कोई खूह नहीं पटदा कोई जिम्मेवार खूह नहीं पटदा। इत्थों तक पिता जी तो कहण लगे सी जे समा आया तो कहंदे कहंदे नाल लैके भी खड़ा करांगे ते फिर हुण तां समा आ चुक्या ये सचमुच साडे असली पिता जी हुंदे तां नाम लैके खड़े ना करदे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी मैं मोहित बेटा तुहानूं कह रहा भी सतगुर दी सोच नूं पकड़ो सिर्फ ये नहीं है भी तुसीं कल्ला चेहरा देख लो जां तुसीं ओहदी आवाज सुन लो हुण उहने की चलाकी खेती हुई और क्यों नहीं यूट्यूब ते आउंदा क्यों नहीं किसी फेसबुक ते आउंदा क्यों नहीं किसी सोशल मीडिया ते आउंदा जेडे गुरु पिता जी दे पुराने सत्संग जिन्ने भी है उन्हां दी थोड़ी थोड़ी कटिंग करके ये पहले रिकॉर्डिंग कर लेंदे आ ओहदे ते सिर्फ जेड़ा यूपी वाला एक्टिंग कर रहा है जी हुण पहले अगस्त नूं जेडे वचन चले है वो हजूर पिता जी ने आपां नूं सुनाईयां होईयां कहानियां ही है भी साडा जिहड़ा पहला जन्मदिन सी परम पिता ने किवें मनाया ते असीं परम पिता दा किवें मनाउंदे असीं परम पिता नूं कहा भी तुसीं की करो कहंदे नहीं तूं साडा मनाउंदा हुंदा असीं तैनूं असीं तेरा मनावांगे ते फोटो भी लाईयां गईयां
मतलब कि की है भी लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जेडे उन्होंने सामने बैठे है क्यों सिर्फ मतलब कुछ लोगों लिंक दिता जाता है सिर्फ उन्होंने पता है भी जेडे लोग बुद्धू बन रहे हैं उन्होंने ही बुद्धू बनाया जा रहा है बाकी संगत तो इन्हों भी समझ लग गई सोशल मीडिया पे ना आना ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ भी समझ लग गई कि बाकी लोगों को पता लग गया भी क्योंकि पिटाई वाले वचन तो सुनाउण लग जांदा सी कहानियां सुनाउण लग गया सी पर विचों गल नूं होर पासे ले जांदा सी ਆਪਾਂ भी देखिया पिछे ने कितना कमल कुटिया गल शुरू कितों होर करदा सी ते लै किधर जांदा सी खत्म किते होर हुंदी सी ते गल बंद होई नहीं सी पर हुण इन्हां ने वधिया तरीका वरतिया इसे करके इन्हां ने जो पहला प्रचार किया कि जो होण वाले पिटाई आउणगे हुण जदों पिटाई आउणगे तां जिहड़े 2017 तो पहला वाले पिटाई आउणगे अखे पहला पिटाई जो पहली बार जून च आया उदों होर रूप आया नवंबर च आया होर रूप आया फिर अखे जो जनवरी च आया पिटाई होर रूप च आए हुण अखे जदों आउणगे 2017 तो पहला वाले रूप च आउणगे वो पहला वाला रूप क्यों कहते वो पहला वालियां पुरानियां सत्संगां लगा के बुद्धू बनाया जा रहा है देखो किवें हैरानी की गल है पढ़े लिखे लोग भी किवें मूर्ख बन रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं लग रहा भी ये पिटाई दी पहला वालियां सत्संग है जे बंदा नवीं सत्संग करे तो घट्टो घट्ट कोई वचन तो बदलो वो किसी तो पिटाई की कोई साखी कट लेंदे है किसी तो पिटाई के वचन कट लेंदे उन्होंने सारे जोड़ के पहला रख लेंदे है ते बस सिर्फ कुछ नहीं है यूपी वाले की सिर्फ मतलब कि दाढ़ी तो हेल्दी नो जिवें दसन वाले दसते हैं ते कहते बस कली वो बस मूँह है या कला बस थोड़ा सिर हिलाउंदा ते हथ की एक्टिंग करता ते गुरु पिटाई जिवें जदों कोई भी मान लो कोई बाहरला पैसा जमा कराउंदे सी बाहर दी जां कोई हाजरी लगदी सी जां जदों गुरु पिटाई इधरों भी कोई पैसा जमा कराउंदा जां कोई होर पिटाई चलो गल बोलदे एक्स्ट्रा सत्संग तो उदों पिटाई हथ च हमेशा कागज हुंदा सी पिटाई कागज तो देख के ही बोलदे सी पर हुण यूपी वाला की है यूपी वाले हथ च कहंदे कोई कागज ही नहीं हुंदा ते जिवें गुरु पिटाई फटाफट पढ़ी जांदे पढ़ी वो उवें ही जांदा है बोली उवें ही जांदा है जिते जी पर हथ दे विच कोई कागज ही नहीं है वो कहंदे ना भी नकल करने वास्ते भी अकल चाहिए कोई फिर कागज तो फड़ लो हथ दे विच तां गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ नहीं है जिहड़े लोग मूर्ख बन रहे हैं उन्होंने पता लग गया 4 वारी चौथी वारी आया 3 वारी पहला आके उन्होंने देख लिया भी जेड़ा साडा कहना नहीं मानते जां जेड़ा सानू नहीं मनदे भी नकली मनदे आ रौला पाई जांदे कुछ लोग पाई जांदे पाई जाण सानू उन्हां नाल की फर्क है उन्होंने ऐ लगदा जी बहुत गिनती मूर्ख बनी हुई है पर उन्हों का यह भुलेखा बहुत गिनती मूर्ख नहीं बनी हुई बहुत 6 करोड़ की साध संगत जे आप मान के चलीए तो सिर्फ वो बहुत थोड़ी संगत 5-4% संगत है जी नकली के पिछे है बाकी 95% संगत है जी असली गुरु पिटाई के पिछे ही है और वो साइलेंट बैठी है ये नहीं है कि वो समझदी नहीं समझदी है पर जी इन्होंने मगर 5-4% लगी हुई है वो इन्नी महामूर्ख संगत है इन्नी महामूर्ख संगत है अज किसी आई टी विंग वाली कुड़ी ने कहता भी पिटाई तुम यूट्यूब से आया करो फेसबुक से आया करो काटे दूसरे लोग है वो भी घर च बैठे वो भी सुन लिया करना ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਸ ਆਏ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖेंगे बेटा बस आए मतलब कि पानी जा जिवें पंजाबी च कहंदे ना पानी च नहा लेना बस पानी जा बंधा लिया कहंदे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिता है जवाब भी किवें देवे क्योंकि एक दिन भी यूट्यूब ते इन्हां ने पुराना रिकॉर्डेड ला के सत्संग ते यूपी वाले ने करता ते अपनी टीम तो वो भी पकड़ लूं भी इस मतलब साल का इस महीने का सत्संग है तो गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ नहीं है सिर्फ तुम समझ लो भी जो बाले अंध भगत है वो तो अपनी टीम तो कहते हैं तुस तो इन्ने की है 6 करोड़ तुस तो इन्ने की है तो तुम ये देख लो फिर भावे इन्ने का भावे उन्ने का फिर थोड़ा डरता जरा लाइव नहीं आ रहा जे थोड़ा बाबा एडा सच्चा ना पिता कहते होंगे पल्ले होवे सच ते कोठे चढ़ के नच ये सानू सिखा के साडा सतगुर ते फिर की हुण ओ लुक के बैठा रहूगा जे ओदे पल्ले सच होवे ना कोई फिर तो बोले 3 वारी पहला उन्होंने देख लिया बुला के इनू नहीं मतलब कि इन्नी जिन्नी प्रैक्टिस इन्होंने हुण कराई है आपां तुहानूं पहले ही दस्सण लग गए सी इहदे आउण तो पहला भी इस बार जिहड़े नजदीकी है लोग वो दस रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई गई है तो उस प्रैक्टिस का नतीजा तुसीं पहली वीडियो च ही देख लिया भी कितना ओवर कॉन्फिडेंस दे विच बोल रहा उन्होंने ऐ नहीं पता लग रहा कि मैं अरदास कर रहा है कि अरदास दे विच मेरे जो इंप्रैशन है किहो जिहे होने चाहिए मेरे अखां दे विच मेरी फेस के उत्ते हमदर्दी के हाव भाव होने चाहिए वो पता ही नहीं उन्होंने वो हाव भाव कित्थों लेके आऊगा
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਚਨ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ ਇਹ? ਸੰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਫੇਸ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਗੇ? ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਚ ਛੱਡਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੂ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ CM ਤੋਂ ਜਾਂ PM ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ RSS ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਈ ਆਪਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ, ਜੋ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਆ PMCM ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਆਡਾ ਬਲਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਮਰਵਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਜਦੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਹਾਪਾ ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਖੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਫ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਤੱਕ BJP ਤੇ RSS ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਔਰ 2017 ਦੇ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਆ ਮੁਸਕਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਇਆ ਮਟਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਵਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਸੀ, ਮਜਲਿਸ ਕੈਂਸਲ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਰੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਈਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਨਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਨਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ LIC ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦੂ, 4 ਗੁਣੇ ਪੈਸਾ ਕਰ ਦੂ ਜਾਂ 40% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੂ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਚ ਨਾ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ
RSS ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟ ਔਖੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਆਰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਮਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਪਿਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਗਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ ਉਹਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਖਿਲਾ ਦੂਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡੀ ਦਰਿਆਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਊਗੀ? ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੇਮ PM ਬੈਠਾ, ਸੇਮ CM ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਆਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਗਿਫਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨਗੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
विश्वास रखो गुरु पिता जी के वचनों से। खुद ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਕ ਕੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਣਾ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਚੰਟਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 100% ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ 10% ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 18-18, 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਟਾ ਵੱਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਚੱਕਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਨਕਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪਰਨਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਬਖੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ, Facebook ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫੇਸ ਵਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪੀ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ 85 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾਵਾਸ ਵਾਲਾ ਮਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਜਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰ ਮੋਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਮੋਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮਲਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਖੜਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਮਲਬਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ 15-25 ਤੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਡੇ ਦੇਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही जी धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। तो मैं ये कमेंट किसी ने लिखा है अभी लाइव में थोड़ा इस तरह की भाषा वगैरह इस्तेमाल ना किया करो, तो शायद कोई किसी को किसी के कमेंट से इतराज़ है। तो खैर बाकी अगर यूपी वाले के चेले हैं तो उनको बोले यार भी पहले थोड़ा बहुत आप अपने जिसको तुम गुरु बनाए बैठे हो उसको भी थोड़ा सिखाओ कि भाई थोड़ा ढंग से बोलना सीखे, कुछ सीख के आए भी। जिसकी नकल कर रहा है उसकी थोड़ी उसको सोच समझ के आए भी किस बंदे की नकल करनी है। वो बाजीगरी करने में, ढोल पीटने में और संत की नकल करने में बहुत फ़र्क होता है। तो खैर जैसा भी है तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए और इसी प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास करते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया पे रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।